स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऑफ 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड और चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज 5.1। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम। इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन केडी सिचुएशन फॉलोइंग सिचुएशन कैन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। फर्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम द टैक्सी फेयर, टैक्सी का किराया आफ्टर ईच किलोमीटर, हरेक किलोमीटर बाद वैन द फेयर इज 15, जोड़ा किराया हैगा 15 है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर ਲਈ एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो कहते टैक्सी का जोड़ा किराया हैगा हरेक किलोमीटर तो बाद जोड़ा हैगा 8 रुपीज़ जोड़ा हैगा एडिशनल हो जाते हैं, वध जाता हैगा, इनक्रीज़ हो जाता हैगा। फर्स्ट जोड़ा हैगा फर्स्ट किलोमीटर लिए किराया हैगा 15 रुपीज़। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर 15 दिया हुआ हमें, और टैक्सी फेयर फॉर सैकेंड किलोमीटर लिए 8 ऐड करने हैं 15 ਦੇ ਵਿੱਚ 23, और टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर लिए 23 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ऐड करने हैं। हरेक किलोमीटर बोला है कि 8 एडिशनल होते हैं, 8 रुपीज़ एडिशनल होते हैं। थर्ड किलोमीटर 31 और 4 किलोमीटर लिए 31 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ऐड किए 39। क्लीयरली अपनी को किराया कितना बन गया, AP सीरीज बन गई 15, 23, 31, 39 फॉर्म एंड AP बिकॉज AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म है AP बिकॉज एवरी टर्म इज 8 मोर दैन द प्रोसीडिंग टर्म। सेकेंड सम, फर्स्ट द सेकेंड सम, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, अमाउंट है एयर प्रेजेंट सिलेंडर दे विच वैन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। सेकेंड सम स्टार्ट करते हैं। लैट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर दी इन ए सिलेंडर च V, लैट कर ली जी इनिशियल वॉल्यूम हैगी एयर दी सिलेंडर दे विच V इन ईच स्ट्रोक द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। 1/4 दिया हुआ है हमें। इन अदर वर्ड्स आफ्टर एवरी स्ट्रोक, हरेक स्ट्रोक तो बाद ओनली 1 - 1/4, हरेक स्ट्रोक तो बाद की दिया है, और 1 - 1/4 करांगे 3/4, एलसीएम करेंगे नीचे आ गया 4, 4 - 1 3/4। पार्ट ऑफ एयर विल रिमेन, और देयरफॉर वॉल्यूम विल भी बनी अपने को 3/4 वॉल्यूम। सैकेंड टर्म 3/4 दी स्केयर वॉल्यूम, 3/4 दी 3/3 वॉल्यूम, एंड नैक्सट बनूगा 3/3 दी 4 वॉल्यूम। Clearly it can be observed that the adjacent term of this series do not have the same difference between them. Therefore this is not AP। सेम जो सेम डिफरेंस नहीं है तो फिर AP सीरीज नहीं है। AP सीरीज वही सीरीज होंगी है जो सेम डिफरेंस होवे। ये AP सीरीज है क्योंकि इतने सेम डिफरेंस हैगा। 20 देखो 20 फर्स्ट सम देखो 23 चो 15 माइनस किते, 13 चो 5 माइनस किते, और 1 चो 1 माइनस किते। ये सेम सीरीज बनती हैगी। डी जोड़ा है डिफरेंस सेम आता है। फर्स्ट सम इसलिए AP है, और सेकेंड सम AP नहीं है क्योंकि जो डिफरेंस डी है सेम नहीं आता। फर्स्ट का थर्ड सम करते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। थर्ड सम, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर दिया हुआ है 150, और सेकेंडली वो बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द सेकेंड मीटर, थर्ड मीटर और फोर्थ मीटर लिए कितना कितना ऐड होता है, 50-50 ऐड होता है। 150 50 ऐड करते 200, और 200 फिर थर्ड मीटर लिए 50 ऐड करते 250, और कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 4 मीटर 250 ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड करते हैं 50 300। एक ही है AP सीरीज है क्योंकि देखो 50-50 ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस है। AP बिकॉज एवरी टर्म इज़ 50 मोर दैन प्रीसीडिंग टर्म। 50 है मोर दैन प्रीसीडिंग टर्म मीन्स देखो 200 50 ਵੱਧਦਾ है फर्स्ट टर्म तो, थर्ड टर्म 50 ਵੱਧ हैगी सैकेंड टर्म तो, फोर्थ टर्म 50 ਵੱਧ है थर्ड टर्म तो, इसलिए AP सीरीज।
फर्स्ट द फोर्थ सम, द अमाउंट ऑफ मनी इन ए अकाउंट एवरी ईयर, अमाउंट ऑफ मनी दा इन अकाउंट च एवरी ईयर हरेक साल वैन 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum. For some, we know that rate rupees is deposited at r% compound interest per annum for n years. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो n ईयर्स कह दिया हमने, ये फार्मूला होता है n ईयर दा. अवर मनी विल बी आफ्टर n ईयर्स p मल्टीप्लाई च 1 + r/100 ऊपर पावर n. देखो कितने रुपीज़ है 10,000 और 1 r मीन्स कितने हैं 8 दिया हुआ हमें बाई 100 n. फर्स्ट n 1, सेकेंड n 2 टर्म सेम, थर्ड ते n3, फिर n4 n टर्म तक जा सकते हैं हम. ये सीरियस नहीं है क्यों करके जे सेम डिफरेंस नहीं है ये. सैकेंड सम करते हैं. राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP. उन्हें राइट करो 4 टर्म AP सीरीज दिया. वैन दी फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोअर्स. हमें A दिया हुआ है फर्स्ट टर्म और D दिया हुआ है. जब हमने फर्स्ट 4 टर्म करनी है तो हमें देखो A1 + D करेंगे. अपने को वैल्यू होगी A2 दी और A3 दी वैल्यू होगी अपने को A2 + D करेंगे. A4 दी वैल्यू होगी A3 + D करेंगे. चलो देखते हैं हम. A दिया हुआ D दिया हुआ. लेट दी सीरीज A1 A2 A3 A4 A5. A1 10, A2 हमारे पास A1 + D और A3 हमारे पास A2 + D, A4 A3 + D और A5 A4 + D और 6 5 + D. देयरफॉर दिस सीरीज 10 20 30 40 50 AP सीरीज है बिकॉज D जड़ा हैगा डिफरेंस सेम हमारे पास. सेकेंड सम A -2 D और 0. A1 अपने को -2, A2 अपने को आ गई -2 और A3 भी हमारे पास -2 और A4 भी -2. Therefore the series will be -2 -2 -2 -2. First 4 term of AP will be -2 here. थर्ड सम A हमें दिया हुआ है 4 और D दिया हुआ है -3. A अपने को 2 आ गई, 4 -3 1 और A3 हमारे पास आई A2 A3 A2 हमारे पास A3 हमारे पास आई 1 -3 -2 और A4 हमारे पास है A3 + D -5. हमारे फर्स्ट 4 सीरीज 4 1 -2 -5. 4 सम देखते हैं. 4 सम A हमें दिया हुआ है -1 और डिफरेंस दिया 1/2. A2 हमारे पास आजू -1 + 1/2. A3 आजू गई -1/2 + 1/2 और A4 A3 + D A3 0 और D 1/2 1/2. फर्स्ट 4 सीरीज -1 -1/2 0 और 1/2. इसी तरह फिफ्थ सम A दिया हुआ D दिया हुआ A1 A2 A3 और A4 फाइंड करना. A1 हमारे पास दिया हुआ A2 A1 + D A3 A2 + D और A4 A3 + D. 4 टर्म आ गया. थर्ड सम देखते हैं. फॉर द फॉलोइंग AP राइट दी फर्स्ट टर्म राइट करनी है और कॉमन डिफरेंस. देखो फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ 3 और कॉमन आ गया. कॉमन डिफरेंस 1 चो 3 माइनस किया -2 -1 चो -1 चो -1 किया -2 -3 चो -1 किया -2. अपने हमारे पास D आया -2. A हमारे पास 3 दिया हुआ है और D आया अपने हमारे पास -2. सेकंड -5 -1 3 और 7. A हमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म -5 और D कॉमन डिफरेंस दिया हुआ हमें सेकंड टर्म चो फर्स्ट टर्म माइनस कर देनी है. देखो भावें तो -1 चो -5 कर दो 4 आ गया. भावें 3 दे विचों -1 कर दो तां भी 4 आ गया. भावें 7 दे विचों -3 कर दो तां भी 4 आएगा, सेम आएगा बिकॉज AP सीरीज दिया हुआ है. AP सीरीज के विच डिफरेंस सेम होता है. थर्ड सम AP हमें A आया हमारे पास 1/3 और D हमारे देखो हमारे पास क्या आया सेकेंड टर्म चो फर्स्ट टर्म माइनस की 5/3 -1/3 हमारे पास आया 3 और 4/3. D हमारे पास आया 4/3 और फोर्थ सम दे हमारे पास A आया फर्स्ट टर्म 0.6 और D हमारे पास आया
1 माइनस 7 और 0 माइनस 6, 1 और 1 हमारे पास है 1.1। फोर्थ सम देखो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑफ द फॉलोइंग आर AP सीरीज इफ़ दे फॉर्म एंड AP, जे उन्हें फॉर्म AP है फाइंड करना कॉमन, जे फॉर्म हमें AP सीरीज दी हुई है तो फाइंड करो कॉमन डिफरेंस एंड राइट दी 3 मोर टर्म मीन्स के A1 A2 और A3। 2 बोथ 10 सम 11 15 सम। फर्स्ट सम देखते हैं 2 4 8 16। देखो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट A2 चो A1 माइनस किया 2, A3 चो 2 माइनस किया 4 और A4 चो A3 माइनस किया 8। डिफरेंस देखो सेम है नो। 4 चो 2 माइनस कितना 2, 8 चो 4 माइनस कितना 4। AP सीरीज नहीं है बिकॉज डिफरेंस सेम नहीं है। देखो नॉट द सेम एवरी टाइम देयरफॉर द गिवन नंबर आर नॉट फॉर्मिंग एन AP। सेकंड सम देखो 5/2 चो माइनस करना 2, 1/2 3 चो माइनस किया 5/2, 1/2 7/2 चो माइनस किया 3, 1/2 D हमारे पास आया 1/2, सेम डिफरेंस है AP सीरीज है। और नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे 3 मोर टर्म। देखो A1 दिया, A2 A3 और A4 दिया। A5 कैसे पता हम फाइंड करेंगे, A5 फाइंड करेंगे हम A4 प्लस D। देखो D हमारे पास 1/2 है। और A6 फाइंड करेंगे A5 प्लस D और A7 फाइंड करेंगे A6। एक जो है बैक वाली फाइंड कर लिखनी होंगी है, जो 7 फाइंड करनी है तो A6 के विच डिफरेंस D ऐड करांगे। तो हमारे पास नैक्सट 3 ਜਿਹੜੀਆਂ टर्म्स आ गई 4 9/2 और 5। थर्ड सम -1/2 -3/2 सॉरी -1.2 और -3.2 और -5.2 और -7.2। पहले हम D फाइंड करेंगे -3/2 चो माइनस करेंगे -1.2 और नेक्स्ट -5.2 चो माइनस करेंगे -3.2 और नेक्स्ट -7.2 चो माइनस करेंगे -5.2 और डिफरेंस हमारे पास है सेम। D की वैल्यू हमारे पास है -2 और नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे A1 दिया हुआ हमें, A2 दिया, 3 दिया और 4 दिया, 5 6 और 7। 5 फाइंड करेंगे A4 प्लस D और A6 A5 प्लस D और A7 A6 प्लस D और हमारे पास 3 टर्म नेक्स्ट फाइंड हो गया। और फोर्थ सम -10 -6 -2 उसी तरह पहला आप डिफरेंस फाइंड करांगे, डिफरेंस सेम आया तो नेक्स्ट 3 वैल्यू फाइंड करेंगे। एंड फिफ्थ सम भी सेम है। पहले हम D फाइंड करेंगे, D कैसे फाइंड करते A2 चो A1 A3 चो 2 माइनस करना और A4 चो माइनस करनी A3 और D हमारे पास सेम आया। देन हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स, जे A5 फाइंड करनी है A4 प्लस D, 6 फाइंड करनी है A5 प्लस D और A7 फाइंड करनी है तो A6 प्लस D। सेम है 6 सम है, 7 सम और 8 सम सेम सम है सारे। जे D आता है डिफरेंस सेम तो देन ही आप नैक्सट फाइंड करनी है टर्म, नहीं तो नहीं। देखो 9 सम में D जो डिफरेंस सेम नहीं आता दैन सम जोड़ा है AP सीरीज नहीं आता, आप नैक्सट टर्म भी फाइंड नहीं करांगे। 10 सम सेम आ तो फिर आप नैक्सट टर्म फाइंड करांगे। देखो 11 सम विच भी D जो सेम नहीं आता नैक्सट हम टर्म्स फाइंड नहीं करेंगे बिकॉज ये AP सीरीज नहीं है। 12 सम विच सेम D हैगा √2, डिफरेंस सेम है अपने को हमारे पास √2। देन आप नैक्सट टर्म भी फाइंड करेंगे। देखो ये 13 सम √3 √6 √9 और √12 A2 चो A1 किया √6 माइनस √3 √6 में लिख सकते हम 3 × 2 और माइनस √3 कॉमन किया और अंदर ब्रैकेट में √2 और माइनस से 1। नैक्सट √2 इतने भी D सेम नहीं है, AP सीरीज नहीं है और नैक्सट टर्म फाइंड नहीं करेंगे हम। 14वें सम में देखो ये देखो 8 16 24 जे भी नहीं है AP सीरीज बिकॉज देन हम टर्म फाइंड नहीं करेंगे। और 15 सम देखो D सेम है हमारे पास डिफरेंस है 24, या हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। A5 फाइंड करेंगे A4 प्लस D, A6 फाइंड करेंगे A5 प्लस D
और A7 फाइंड करेंगे, A6 प्लस D, देन 3 टर्म्स फाइंड हो गया। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और इस वीडियो में कोई भी सम नहीं समझा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नैक्सट वीडियो में हम करेंगे नैक्सट एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।